50 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी, अब रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दे रहा है इसमें साफ साफ, तो आप यहाँ पे लिख सकते लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है आपकी 50 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी उसी दिशा में जा रहे, अब उसी दिशा में जा रहे किसी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे, उसी दिशा मतलब एक रेलगाड़ी ऐसी जा रही है, ठीक है समझ रहे इसको, एक रेलगाड़ी ऐसी जा रही है उसी दिशा में बैठे, उसी देखिए यहाँ पे देखो 50 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी उसी दिशा में जा रहे किसी दूसरी रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति, कोई व्यक्ति यहाँ बैठा होगा मान लो, यहाँ पे कोई व्यक्ति यहाँ बैठा है, ठीक है, कोई व्यक्ति यहाँ बैठा, भी यहाँ बैठा है, पीछे से कोई ट्रेन आ रही है मान लो जी, आ रही पीछे से ट्रेन, इस व्यक्ति को पार कर रही है, उसने कहा है किसी व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर, इसको कितने सेकंड में पार कर, इस व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी दे रहा, अगर इस वाली ट्रेन की चाल कितनी दे रहा आपको 40 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है, और दूसरी ट्रेन की रेलगाड़ी की चाल निकाले, दूसरी रेलगाड़ी की चाल एक ना, ये 50 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी उसी दिशा में जा रहे किसी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे, इसमें बैठा है दूसरी, साफ साफ कहती दूसरी रेलगाड़ी में बैठा है कोई व्यक्ति, तो ये क्या है आपकी सेकंड दूसरी वाली ट्रेन है, ये क्या हो जाएगी आपकी दूसरी ट्रेन। अब यहाँ पे जो केस बनता है वो कुछ नहीं है इसमें ज्यादा, रेलगाड़ी की क्या निकालना है इसमें चाल निकालना, दूसरी रेलगाड़ी की चाल। अब बताओ रेलगाड़ी पहली वाली रेलगाड़ी कितनी है 50 मीटर और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, अब किसको पार कर रही है व्यक्ति को, क्या रेलगाड़ी जी भी जा रही रेलगाड़ी चल रही है, तो मतलब इस व्यक्ति को पार कर रही है, तो बताओ रेलगाड़ी अपनी लंबाई पार करेगी इसकी लंबाई भी पार करेगी, दोनों की लंबाई पार करेगी ट्रेनों की, करेगी, दोनों ट्रेन की लंबाई ही पार करेगी, समझो इसको। 50 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी है, ठीक है, उसी दिशा में जा रहे किसी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति वर्ग को पार कराना है उसको, ना कि ट्रेन को पार कराना है, क्या कह रहा है उसमें केवल व्यक्ति को, अगर व्यक्ति भी चल रहा है व्यक्ति की चाल तो होगी, अगर ट्रेन में बैठा है तो व्यक्ति की स्पीड तो होगी नहीं होगी, दूसरी ट्रेन चल रही है, जैसे इस ट्रेन है इस वाली ट्रेन है, जैसे यहाँ व्यक्ति है, अभी आगे ट्रेन है उसमें व्यक्ति कोई बैठा व्यक्ति है, यहाँ पे पीछे ट्रेन आ रही इसको पार कर रही, आ रही किसको पार कर रही केवल किसी बैठे व्यक्ति को पार कर रही, तो दूरी कितनी है आपने जितनी लंबाई ट्रेन की लंबाई उतनी दूरी पार कर रही है वो, और प्लस जो है रेलगाड़ी की चाल क्या है, रेलगाड़ी की चाल व्यक्ति बैठा है तो रेलगाड़ी चल रही तो व्यक्ति भी चल रहा है, चल रहा ही चल रहा, तो इसमें चाल 2 हो जाएंगी आपकी, और क्या हो जाएगा इसमें दूरी एक ही रहेगी, क्योंकि किसको पार करेगी केवल व्यक्ति वर्ग को पार कराना है, ना कि आपको ट्रेन को पार कराना है, तो यहाँ पे निकालना क्या था आपको चाल निकालना, चलो ठीक है। समय बराबर क्या होता है यहाँ पे, समय बराबर अब दूरी किसकी लेंगे ओनली, आप कहोगे पहली वाली ट्रेन की, कितनी दूरी पहली वाली ट्रेन की 50 मीटर, 50 मीटर लंबी ट्रेन है, 50 मीटर व्यक्ति को पार कर रही, तो मतलब क्या है खुद की लंबाई को ही पार कर रही, तो 50 मीटर बटे, अब बटे में क्या आएगा चाल, चाल इस वाली ट्रेन की चाल होगी और दूसरी ट्रेन की भी चाल होगी, चाल देखो चाल क्योंकि व्यक्ति बैठा है व्यक्ति चल रहा है, ट्रेन चल रही तो व्यक्ति चल रहा है, व्यक्ति की चाल हो जाएगी वही, तो क्या है इसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटे, 40 किलोमीटर है, अब माइनस क्योंकि कैसी दिशाएं हैं दोनों दिशाएं कैसी हैं एक ही दिशा में जाए, विपरीत जा रहे तो क्या लगाती है यहाँ पे प्लस, अब जैसे क्या एक ही दिशा में जाए तो क्या करना है आपको जोड़ना है, तो दूसरी चाल क्या निकालना है पता नहीं है, दूसरी चाल क्या मान लें आप एक्स मान लो दूसरी चाल, अब ये किस में दिया गया है आपको किलोमीटर प्रति घंटे में, इसको बदलेंगे आपको मीटर प्रति सेकंड, तो कितने का मल्टीप्लाई 5 और गुणे ऊपर 18 का मल्टीप्लाई, और समय कितना दे रहा था इसने 10 सेकंड में पार करती, तो 10 सेकंड बराबर देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे 5 से काटो कितना आएगा 10 गुणे 18 बटे 40 माइनस 10 से ये 10 कट जाएगा, अब यहाँ पे आ जाएगा देखो 18 बराबर 40 माइनस का x, 18 माइनस का 40 कितना आएगा यहाँ से बराबर माइनस का x बराबर माइनस का x बराबर कितना आएगा माइनस का, भाई माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर कितना जाएगा, हाँ तो 40 लिखेंगे 40 लिख लेंगे, ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 22, किसमें आएगा आंसर जी किलोमीटर प्रति हॉवर्स में आएगा आंसर पूरा निकल के, ठीक है, क्योंकि आप देखो 180 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है लेंथ ऑफ ट्रेन 180 मीटर क्या है कोई रेलगाड़ी
उसी दिशा में जा रही किसी दूसरी रेलगाड़ी। अब जैसे कोई रेलगाड़ी है उसी दिशा में जा रही रेलगाड़ी दूसरी है, दोनों दिशाएं कैसी है रेलगाड़ी की, उसी दिशा में जा रहे किसी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे, दूसरी रेलगाड़ी में क्या है बैठे किसी व्यक्ति को, क्या कर रहा है इसमें व्यक्ति को पार कर रहा है, इसमें बैठा है तो कोई व्यक्ति इसको पार कर रहा है, ठीक है। वो कितने सेकंड में पार करता है 12 सेकंड में पार करता। अब व्यक्ति जब बैठा है ट्रेन में और ट्रेन क्या हुई तो उसने कहा दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी दे रहा, इस वाली रेलगाड़ी की चाल कितनी अब दे रहा 36 किलोमीटर प्रति घंटे दिया नहीं दिया, इस वाले की चाल 36 किलोमीटर प्रति और पहले वाले की चाल आपको नहीं पता, पहले वाले की चाल आप क्या करोगे निकालेंगे, फिर आप क्वेश्चन आगे जो पढ़ा गया आगे लिखा गया है क्या कह रहा किसी खंबे को कितने समय में पार करेगी। खंबे को पार करने का मतलब क्या होता है बताओ, खुद को ही पार करना है ना ट्रेन को अपनी। तो देखो 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, चलो ठीक, तो जी क्या है आपका, अब आपके यहाँ पे समय कितना दे रहा है, इसमें दिया है पहले समय बिल्कुल दिया है 12 सेकंड में पार करती है, ठीक है 12 सेकंड में पार करती है। जी समय हो गया, जी दूरी हो गई, दूरी मतलब रेलगाड़ी की लंबाई बटे क्या आएगा चाल आएगी, चाल किस अब यहाँ पे चाल है कैसी है देखो, एक रेलगाड़ी व्यक्ति भी बैठा है जिसमें तो व्यक्ति की भी चाल है, व्यक्ति की चाल मतलब ट्रेन की चाल होगी, और यहाँ पे क्या है जो पहले ट्रेन चल रहा है उसकी चाल, दोनों की चाल कैसी है एक दूसरे की समान है, एक ही दिशा में तो दोनों को क्या करोगे घटाओगे। अब आपको पहले वाले की चाल नहीं पता, अब यहाँ पे कौन सी ट्रेन पार कर रही है किसी दूसरी गाड़ी में बैठे किसी व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती, कौन वाली पार करती है पहले वाली, तो पहले वाली की चाल कैसी होगी ज्यादा होगी, तो आप यहाँ पे क्या करोगे x है माइनस 36, जी किस में लिखा रहेगा पूरा x माना आपने, x कितने मानोगे किलोमीटर प्रति आवर्स में, और जी आपको 36 है इसको पूरे को बदल देंगे किससे बदल देंगे 5 गुणे 18 मीटर प्रति सेकंड बदलना है, 5 से काटो इसको कितना आएगा 5 से काटेंगे कितना आएगा आपका कितना आ जाएगा 36, ठीक है 12 से काटेंगे 12 के 12 थी 18 थी 54, तो कितना आएगा 54 बराबर x माइनस का 36, तो 54 प्लस 36 बराबर कितना आएगा आपका x है, इसको जोड़ लो कितना आ जाएगा x बराबर आपका कितना आ जाएगा 90, कितना 90 किलोमीटर प्रति आवर्स। जी किसकी चाल निकली पहले वाली ट्रेन की चाल निकली है, कितनी चाल उसकी पहले वाली ट्रेन की 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है आपकी ट्रेन पहले वाली। आगे बढ़ो, अब क्वेश्चन आगे कहता था यदि दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी दे रहा है 36 किलोमीटर, तो आपने वहां भी यूज कर ली दूसरी रेलगाड़ी की चाल, तो पहली रेलगाड़ी की चाल निकली थी आपकी क्या निकली पहली रेलगाड़ी की चाल, ठीक। आज यदि पहली रेलगाड़ी की चाल निकल आई तो क्या करा साफ साफ उस समय कहती किसी खंबे को कितने समय में पार करेगी, खंबे को पार कराना पूछा क्या रहा समय पूछ रहा, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है पहले वाली ट्रेन की, खंबे को पार करे मतलब खुद की लंबाई को पार कर रही कितनी है 180, किसमें है जी मीटर में है, और जी क्या निकली आपकी चाल किलोमीटर में, तो इसको या तो आंसर सेकंड में पूछेगा या घंटे में पूछेगा, जो आंसर पूछा अगर इसमें क्या आपको बदल लेंगे किसमें लिखा मीटर में, जी किसमें लिखा है इसको किसमें बदलना है आपको मीटर में बदलने के लिए 5/18 सॉल्व कर लो, 18 में 18 पंचे 90, 5 से काटोगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 36, ठीक है। अब आ जाएगा समय निकाल लो 36/5 गुणे 2/2, 36 दूनी 72/10 आ जाएगा कितना आएगा 7.2 सेकंड आपका आंसर निकल आएगा, ठीक 7.2 आपका आंसर आ जाएगा, समय निकाल था समय निकल आया। 150 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी है, अब फिर से वही चीज क्या है उसमें लेंथ ऑफ ट्रेन की लंबाई कितनी दे रहा आपको 150 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी विपरीत दिशा में, अब यहाँ पे साफ साफ बात हो रही है, यहाँ पे एक ऐसी दिशा और एक कैसी है दूसरी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में जा रही किसी दूसरी रेलगाड़ी, जो कौन सी है आपकी सेकंड रेलगाड़ी है, दूसरी रेलगाड़ी में बैठे किसी व्यक्ति को। अब यहाँ पे क्या है दूसरी रेलगाड़ी में कोई बैठा एक व्यक्ति है, ठीक है दूसरी रेलगाड़ी में बैठे किसी व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करती है 5 सेकंड में पार करती है, चलो सही है। और आगे यदि दूसरी रेलगाड़ी की चाल, इसकी चाल कितनी देर आपको 60 किलोमीटर प्रति घंटे, इसकी चाल कितनी है आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो पहली रेलगाड़ी द्वारा 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका जी। अब यहां से आपके 2 क्वेश्चन, इसमें भी 2 क्वेश्चन बने आपके,
कहाँ क्वेश्चन बन गया, दूसरी रेलगाड़ी में बैठे किसी व्यक्ति को 5 सेकंड में पार करती है। बताओ आपको इस वाले की चाल पता है? इस वाले की चाल नहीं पता है, तो इस वाले की चाल निकालेंगे आप, क्योंकि उसने कहा है ना आपसे हिसाब से। तो पहली रेलगाड़ी, तो यही है ना आपकी पहली रेलगाड़ी, फर्स्ट रेलगाड़ी तो यही है आपकी फर्स्ट ट्रेन, ठीक हो जी। कौन सी आपकी सेकंड ट्रेन, क्योंकि उसने कहा है किसी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे किसी व्यक्ति को पार कर रही है, व्यक्ति को पार कर रही है। अब फिर वही उठाओ, तो यहाँ पे समय कितना दिया है, इसमें समय जो दिया है ना, कितने सेकंड में पार कर रही है, 5 सेकंड में, तो 5 बराबर, अब कितनी मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 150 है। अब बताओ 150 मीटर रेलगाड़ी लंबी व्यक्ति को पार कर, तो मतलब क्या है, खुद की लंबाई को पार कर रही है। तो बार बार क्वेश्चन करवा रहे इसीलिए आपको इतने बनना चाहिए, ठीक है, 150 मीटर। अब बताओ इस वाली व्यक्ति जी वाली ट्रेन ऐसी चल रही है और वो वाली ट्रेन ऐसी चल रही है, दोनों ऐसी चल रही है, ट्रेन कैसी हुई, विपरीत हो गई। और इस दोनों चालों को क्या करोगे, जोड़ेंगे। अब जोड़ने के लिए अच्छा इसका जोड़ लो तो आपने इसको क्या मानेंगे आप, x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये चल रही है, जिस कैसी चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये चल रही है, तो आपने माना x प्लस 60। क्यों हमने प्लस किया, क्योंकि दोनों दूरी कैसी है, विपरीत जाएगी ट्रेन है। अब पूरे को बदलोगे तो कितना, 5 गुणे, क्यों किसमें था जी, किलोमीटर में था, और जी आप किसमें लिख रहे थे, मीटर में, जी आपका किसमें लिख रहे थे, सेकंड में। सॉल्व कर लो, 5 से काटो कितना है, 5 3 3 5 से काटो 5 छक्का 30, 18 5 9 18 छक्का 108 बराबर एक्स प्लस कितना आ जाएगा, एक मिनट ना, सही है, तो एक्स प्लस 60, तो 108 माइनस 60 बराबर एक्स, तो 40 कितना आ जाएगा, एक्स बराबर 48 किसमें, किलोमीटर प्रति हॉवर्स में। तो इसकी चाल पता चल गई आपको कितनी है, कितनी है इसकी चाल, 48 किलोमीटर प्रति घंटे निकली इसकी चाल। अब देखो आगे बढ़ो, क्वेश्चन क्या कहता है, पहली रेलगाड़ी द्वारा क्या कह रहा, किसको पार कर रहा, प्लेटफॉर्म। अब बता प्लेटफॉर्म को जब कितने मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रहा, 250 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रहा। जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो आपको पता होना चाहिए प्लेटफॉर्म की पार करती है प्लस अपनी खुद की लंबाई को भी पार करती है। तो अब जो यहाँ पे आप प्लेटफॉर्म को पार कराना है, तो क्या पूछा उसने, समय, तो समय बराबर आपको दूरी। अब दूरी में कौन कौन सी दूरी पार करेगी, आप अपनी खुद की लंबाई को भी पार करेगी प्लस कौन सी ट्रेन है, पहली, तो पहली ट्रेन की लंबाई कितनी थी, 150 मीटर, 150 प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 250 बटे कौन सी रेलगाड़ी पार कर रही है, पहली, तो पहली की चाल, इसमें बता प्लेटफॉर्म में तो चाल होगी नहीं, प्लेटफॉर्म में स्थिर होगा, तो इसकी चाल कितनी दे रहा, पहले वाली ट्रेन की चाल 48, तो 48 को किससे बदलेंगे आप, इसको ये किसमें है आपका, किलोमीटर प्रति आवर्स में, तो आंसर किसमें निकला था आपको, मीटर में, तो ये भी इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो क्या करोगे, 5 गुणे 18, 5 बटे 18, तो निकालो 150 कितना आ जाएगा, 400 गुणे 18 बटे कितना आ जाएगा, 48 गुणे 5 लिख लो, ठीक है। आप इसको काटो 6 से, 36 7 6 48, 8 आ जाएगा, 8 1 8 5 40 कितना आएगा 50। अब 5 से काटो कितना आएगा, 10 10 जी वो 3 जी 10 30 30 सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो आपका जी आंसर 30 सेकंड आ जाएगा, ठीक। दो ट्रेनों की चालों का अनुपात, अब इसमें क्या है, दो ट्रेनों की चालों का अनुपात कितना दे रहा अनुपात, 10 अनुपात 9। ये पहली ट्रेन है आपकी, ये दूसरी ट्रेन है, क्या है जी आपकी चालें, ठीक है। तो आप इसको x मान के चलेंगे, ठीक है, क्योंकि x और 10 है, मान लेंगे। आगे देखो, एक खंभे को पार करने के लिए उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात, अब देखो समय का अनुपात कितना दे रहा है यहाँ पे, समय का अनुपात बताओ, 4 अनुपात तो 4 अनुपात 3 मान लें, ठीक है। आगे यदि इनकी लंबाइयों का अंतर, अब इनकी लंबाई, अब यहाँ पे चीज देखो किसको पार कर रही हैं, खंबे को पार करें, खंबे को पार करने का मतलब क्या होता है, खुद की लंबाई को पार कर रही। तो इसमें क्या नहीं पता आपको, दूरी नहीं पता, दूरी नहीं पता, दूरी कैसी रहेगी, केवल ट्रेन की दूरी रहेगी, क्योंकि आपकी खुद की लंबाई को पार कर रहे हैं, खंबे को पार करने का दूरी बराबर क्या होता है 4। पहले वाली ट्रेन की चाल कितनी है
10x, टाइम कितना है, दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुणे समय, 4 गुणे समय, तो इसकी चाल कितनी निकल आएगी, दूरी कितनी है 40xy। ठीक है, अब आगे दूसरी वाले की देखो, दूसरी वाले की दूरी कितनी निकलेगी, 9x गुणे 3y, 9 3 27x y आ जाएगी। ठीक है, अब क्या पूछा उसने, यदि इन दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का अंतर, इन दोनों ट्रेनों की लंबाई मतलब लंबाई क्या है इन दोनों का अंतर, क्या लोगे 40xy माइनस का 27xy बराबर कितना है अंतर 156, इन दोनों को घटा लो कितना रहा 13, 13xy बराबर कितना आ जाएगा आपके यहां से, आपका आ जाएगा कितना बनेगा 156, इसको काटो, एक्स वाई बराबर कितना आ रहा आपका 12, एक्स वाई बराबर 12 निकल आया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, बताओ छोटी ट्रेन कौन सी लग रही है आपको, 27 वाली लग रही है, 40 वाली लग रही है, छोटी ट्रेन 27 वाली दिखेगी ना, तो बस जहां एक्स वाई की वैल्यू निकली आपको 12, इस एक्स वाली की वैल्यू इसके पुट कर दो, इसकी वैल्यू आंसर निकल आएगा। देखो तो छोटी वाली लंबाई क्या, छोटी ट्रेन की लंबाई, छोटी ट्रेन की लंबाई 27xy थी, अब xy का मान निकाल रहे हो, 27xy का मान कितना निकला 27 गुणे 12 कर दो, कितना रहा 12 दूनी 62, 84 की 4 हासिल कितने 8, 12 दूनी 24, 8 कितना आ जाएगा 324, इसमें है आपका आंसर, हाँ मीटर में अंतर, आंसर कितना आ जाएगा 324 मीटर आपका आंसर आ जाएगा।